अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूअर्स के कीअं हो ख़ैरियत सां हो ख़ुश हो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं शुरुआत थी रही आहे अॼोके ॾींहं जी छा आहे जेको अॼोके ॾींहं में करिणो आहे। अच्छा कल्ह टियों ॾींहुं मां कुझु इन तरह जूं ॻाल्हियूं सोची रही हुअमि त जॾहिं खां सेप्टेम्बर स्टार्ट थियो आहे इवन दिस ईयर न सिर्फ़ु सेप्टेम्बर मूंखे लॻे थो हीउ साल बि ईअं स्टार्ट थियो आहे त हर नई जॾहिं बि असां शुरूआत कयूं था असां हर मंडेज़ ते जॾहिं तव्हां सां मिलूं था या हर मंथ में तव्हां सां मिलूं था त ईअं लॻे थो त अञा हाणे कल्ह ई त असां मिलिया हुआसीं। हीअ साइकिल जंहिं तरीक़े सां जल्दी जल्दी हली रहियो आहे कीअं अचानक सां मंडे अची वियो ऐं कीअं अचानक सां असां ज़ाहिर मिड ऑफ द वीक में हिन वक़्तु बीठा आहियूं ऐं उनखां पोइ हीअ वीक ख़तमु थींदो अॻे वीक में असां मुलाक़ात करे रहिया हूंदासीं त केतिरो जल्दी शयूं जेके आहिनि उहे अॻियां हली रहियूं आहिनि केतिरो जल्दी शयूं अॻियां वधी रहियूं आहिनि केतिरो कुझु आहे जेको जल्दी थी रहियो आहे। दुनिया फास्ट थी रही आहे इहो असां ॿुधियो ज़रूरु हो पर इहो करिश्मो जेको फास्ट थियण जो आहे उहो अॼुकल्ह असां एक्चुअली पंहिंजी नेकेड आई सां ॾिसी बि रहिया आहियूं त ज़िंदगी कीअं फास्ट थी रही आहे। इन्हनि ॻाल्हियुनि जी तरफ़ जॾहिं असां अचूं था त असांखे इहा बि ख़बर पए थी त थी सघे थो माइट बी पॉसिबल जेके न्यूज़ अचनि पियूं ऐं ज़ाहिर आहे जेका रिसर्चिस थींदियूं आहिनि डिफरेंट शयूं थींदियूं आहिनि उहे हिकु वॾे सर्वेस खां पोइ वॾी रिसर्च खां पोइ उहे शयूं असांजे साम्हूं ईंदियूं आहिनि। असां हमेशह चवंदासीं इहो अक्सर मुंहिंजो बि सुवालु हूंदो त जॾहिं माण्हू चवनि था त जी वक़्तु ॾाढो जल्दी पियो गुज़रे वक़्तु ॾाढो तेज़ सां पियो गुज़रे पोइ घड़ी त पंहिंजी स्पीड ते आहे घड़ी छो नथी तेज़ गुज़रे। रिसर्च इहा चवे थी त जेको कुझु सालनि खां पोइ जेकर नयूं असां वटि नयो टाइम ईंदो उन में घड़ी जो हिकु सेकेंड जेको आहे उहो घटि थींदो मतिलबु घड़ी जेका आहे उहा हिकु सेकेंड हिन वक़्तु ताईं जी रिसर्च मुताबिक़ हिकु सेकेंड जल्दी ख़तमु थी वेंदी एंड बाय हेयरिंग 1 सेकेंड ईअं लॻे थो त शायदि कुझु बि कोन्हे हिकु सेकेंड में छा ई चेंज थी वेंदो पर जॾहिं उन हिकु सेकेंड खे असां हर रोज़ु शामिलु कयूं पंहिंजी ज़िंदगी में त पोइ सोचो त जमा थी उहो केतिरो वधीक वक़्तु थी वेंदो ऐं न सिर्फ़ु इहो हिकु सेकेंड उन घड़ी ते चेंज थी रहियो आहे बल्कि जेको साइकिल जेको दुनिया जी रोटेशन जो जेको हिकु हिकु अमल आहे उहो तेज़ी सां गुज़री रहियो आहे। ॿुधण जे लाइ शायदि जॾहिं बि असां स्टार्स जी ॻाल्हियूं कंदा आहियूं जॾहिं बि यूनिवर्स जी ॻाल्हियूं कंदा आहियूं त काफ़ी सारी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके बिलीव करण में थोरो सो मुश्किल थींदो आहे ऐं थोरो सो टाइम लॻंदो आहे हुनखे बिलीव करण जे लाइ बट जेके रिसर्चिस थियनि थियूं उन मुताबिक़ जेको शयूं नज़र अचनि थियूं उन मुताबिक़ त इहो ई नज़र अची रहियो आहे त ज़िंदगी ॾाढी न सिर्फ़ु चवण मुताबिक़ एक्चुअली ज़िंदगी ॾाढी तेज़ थी वई आहे ऐं जेका रोटेशन अर्थ जी असां बचपन में पढ़ी असांजे वॾनि बि जिन बचपन में पढ़ी जॾहिं खां हीअ घड़ी जो जेको कॉन्सेप्ट ईजाद थियो जॾहिं खां इहो पढ़ियो वियो तॾहिं खां ही जेका रोटेशन हुई इहा शायदि तॾहिं खां सिर्फ़ु चवण जे लाइ तेज़ हुई बट एक्चुअली इनखे एक्सपेक्टेड इहो आहे त आई गेस 2030 या 35 में इहो अमल जेको आहे उहो थींदो ऐं उन अमल मुताबिक़ असां हिकु सेकेंड जेको आहे उहो ॾींहं जो पंहिंजो घटि करे चुका हूंदासीं। सो ॿुधण जे लाइ हीअ ॾाढो कॾहिं ख़तरनाक बि लॻंदियूं आहिनि त हीअ शयूं छा थी रहियूं आहिनि कीअं थी रहियूं आहिनि बट चवंदा आहिनि कुदरत जा जेके मामलात आहिनि कुदरत जा अमल जेके आहिनि उहे कुदरत ई ॼाणे थी इंसानु सिर्फ़ु उन जे बारे में ॻाल्हाए सघे थो ऐं इंसानु सिर्फ़ु उन्हनि ते रिसर्चिस करे सघे थो इंसानु सिर्फ़ु उनखे सम्झण जी कोशिशि करे सघे थो पर उन ताईं पहुचणु आम इंसान जो या कंहिं बि वॾे कंहिं साइंटिस्ट जो ज़ाहिर उहो अमल कोन्हे बिकॉज़ जॾहिं बि तव्हां रिसर्चिस कंदा आहियो हीअ हिकु हिकु अहिड़ो टॉपिक आहे जंहिं ते तव्हां केतिरो बि रिसर्च कयो न त तव्हांखे वरी बि तव्हांजी जॾहिं ॾाढी वॾी खां वॾी रिसर्च बि कंप्लीट थी वेंदी देन देयर विल बी अनदर थिंग जंहिं ते तव्हांखे रिसर्च करिणो हूंदो जंहिंजे बारे में तव्हांखे ॼाणणो हूंदो। सो कुदरत साइंस ऐं ही जेको यूनिवर्स आहे ही कुझु इन ई तरीक़े जा मामलात आहिनि जेके असांखे नज़र अचनि था। अच्छा इन सां गॾु थोरो सो अॼु प्रोग्राम में प्यारियूं ॻाल्हियूं इनशाला कंदासीं उन्हनि ॻाल्हियुनि सां गॾु कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदासीं जेके असांजी जेके प्यारी ख़वातीन आहिनि उन्हनि जे लाइ ॾाढियूं फ़ाइदेमंद थी सघनि थियूं। अच्छा जॾहिं औरतुनि जी ॻाल्हि कयूं था त औरतुनि जी ॻाल्हि कंदे सां गॾोगॾु ऐं पोइ असांजे प्रोग्राम जॾहिं ॻाल्हि थींदी आहे ईअं कीअं थो थी सघे त ख़ूबसूरती हुन में शामिलु न हुजे ईअं कीअं थो थी सघे त प्यारियूं ॻाल्हियूं हुन में शामिलु न हुजनि ईअं कीअं थो थी सघे त हुन में मुंहिंजी प्यारी औरतुनि जे लाइ के फ़ाइदेमंद शयूं शामिलु न हुजनि। अॼु प्रोग्राम ॾाढो फ़ाइदेमंद थियण वारो आहे बिकॉज़ आई गेस असां पंहिंजी ज़िंदगी में जंहिं तरीक़े सां हीअ ज़िंदगी रवानगी में ॾाढो तेज़ी सां हली रही आहे असां पंहिंजी ज़िंदगी में इन रवानगी में जेका औरत आहे शायदि उहा बज़ाहिरनि जेका औरत ॿाहिरि वञे थी जॉब करे थी या अदरवाइज़ असां पंहिंजे पाण खे बज़ाहिरनि त ॾाढी सुठी असां अपेरेंटली असां पंहिंजे लुक खे थोरो सो सुठो ठाहे छॾियो आहे बट छा असां पंहिंजी स्किन जो पंहिंजे पाण जो पंहिंजे अंदरि जो पंहिंजे ज़हन जो उहो ख़्यालु रखी सघिया आहियूं जेको ख़्यालु असांजी बॉडी असांजो जेको सेल्फ आहे उहो घुरे थो।
इहो हिकु अहिड़ो सुवाल आहे जंहिंजो जवाबु आई एम श्योर त कंहिं वटि बि कंप्लीट न हूंदो बिकॉज़ तव्हां इहो ॾिसो त तव्हां वटि का बि का नंढी शइ हूंदी आहे को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही त उहे कुदरत जी ठाहियलु शइ आहे जंहिंखे अॼु ताईं इंसानु पढ़ी रहियो आहे रिसर्चिस ई करे रहियो आहे पर अगरि का नंढी मशीनरी बि तव्हां वटि हूंदी आहे उन खे रखण जे लाइ बि तव्हांखे खोड़ सारी एफर्ट करणी पवंदी आहे हुनजी टेक केयर करणी पवंदी आहे हुनजो टाइमिंग हुनजो हेतिरी देरि हिनखे इस्तेमालु करिणो आहे हेतिरी देरि नाहे करिणो हेतिरो हिन सां हीअं करिणो आहे हेतिरो ई ऑयल ॾियणो आहे हीअं करिणो आहे हूअं करिणो आहे कंहिं बि तरीक़े जी शइ तव्हां वटि आहे पोइ सोचो त हीअ जेका बॉडी ख़ुदा ताला तव्हांजे लाइ तव्हांखे ॾिनी आहे हीअ जेका बॉडी तव्हां वटि आहे इन में जेतिरा सिस्टम आहिनि हिन सिस्टम खे जेको सिस्टम एक्चुअली असांखे सम्झ में बि न अची रहियो आहे उहो मशीनरी त शायदि असांखे सम्झ में बि अची वई आहे बिकॉज़ असां हुनखे ठाहिण बि शुरू करे छॾियो आहे बट उन बॉडी खे जंहिंखे अॼु ताईं असां सम्झी रहिया आहियूं जंहिंजे बारे में अॼु ताईं असां रिसर्चिस ई करे रहिया आहियूं उनखे केतिरे टेक केयर जी ज़रूरत आहे छा असां कॾहिं इहो सोचियो आहे अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं शामिलु कंदासीं जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ बि हूंदियूं जेके तव्हांजी जेका फिज़िकल अपीयरेंस आहे उन जे लाइ हूंदियूं जेके तव्हांजे पंहिंजे जेको हिकु सेल्फ कॉन्फिडेंस आहे उनखे बूस्ट करण जे लाइ बि हूंदियूं त प्रोग्राम में तव्हांखे असां सां गॾु रहणो आहे पहिरियों पहिरियों ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि बिकॉज़ अॼु प्रोग्राम स्पेसिफिकली मुंहिंजी तमामु औरतुनि जे लाइ थियण वारो आहे बिकॉज़ उहे शयूं मां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु करण वारी आहियां जेके तव्हांजी स्किन रिलेटेड आहिनि जेके तव्हांजी सेल्फ केयर रिलेटेड आहिनि जेके तव्हांजो फैशन रिलेटेड आहिनि बिकॉज़ ज़ाहिरा जॾहिं तव्हां स्किन जी बि ॻाल्हि कयो था स्किन ताईं त असां वटि ज़ाहिरा डिफरेंट शयूं थी रहियूं आहिनि पर अगरि तव्हां वटि ॾाढी सुठी स्किन आहे बट तव्हांजो अपेरेंटली तव्हांजो जेको लुक आहे उहो एतिरो सुठो न आहे त बि ॻाल्हि मज़े जी न थींदी आहे सो ॿई शयूं जेके आहिनि उहे गॾु खणी हलणु ॾाढो ज़रूरी आहे त अॼु प्रोग्राम में तमामु उहे शयूं इनशाला शामिलु कंदासीं प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे अची रहियो आहे DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते अची रहियो आहे क्री गोल्ड सेंटर जी हाँ क्री गोल्ड सेंटर जंहिंमें मौजूदु आहिनि लग्ज़री अपार्टमेंट्स 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा लग्ज़री अपार्टमेंट्स आहिनि जेको क्री गोल्ड सेंटर तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां उहो लग्ज़री अपार्टमेंट हासिलु करणु चाहियो था त तव्हांखे इनिशियली 20 लख रुपया ॾियणा आहिनि मंथली 1 लख रुपयो ॾियणो आहे ऐं क्री गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो लग्ज़री अपार्टमेंट हासिलु करे सघो था इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं था क्री गोल्ड सेंटर जे शॉप्स जी जंहिंजे लाइ तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि 3.5 लख रुपया मंथली 25,000 पे करणा आहिनि ऐं क्री गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि हासिलु करे सघो था गॾोगॾु जी ॻाल्हि कयूं था हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जी जेको GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांखे ॾेई रहियो आहे जंहिंमें मौजूदु घर ऐं प्लॉट्स आहिनि प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में अची रही आहे ही कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जंहिंमें तव्हांखे अगरि पंहिंजो प्लॉट या पोइ पंहिंजो घर हासिलु करिणो आहे त पोइ तव्हांखे मंथली ॾियणा आहिनि सिर्फ़ु 20,000 रुपया ऐं प्रीमियम ब्लॉक में पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट तव्हां हासिलु करे सघो था इन सां गॾोगॾु जी अची रहियो आहे मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो जंहिंमें अची रहियो आहे जंहिंजे क़रीब कुकरापार मेन रोड ते अची रहियो आहे MTR 1 चेज़ मॉल जेको फ्यूचर में सरमायाकारी करण जो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त मौक़ो तव्हांखे ॾेई रहियो आहे जेकॾहिं तव्हां MTR 1 चेज़ मॉल में पंहिंजी शॉप बुक कराइणु चाहियो था इनिशियली तव्हांखे ॾियणा आहिनि 2 लख रुपया मंथली 5,500 रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां चेज़ मॉल में पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था इन सां गॾोगॾु जी अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था नॉर्थ सिटी सेंटर जी नॉर्थ सिटी सेंटर जंहिंमें मौजूदु आहिनि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जेको हासिलु करण जे लाइ तव्हांखे इनिशियली 3 लख रुपया ॾियणा आहिनि मंथली 15,000 रुपया पे करणा आहिनि नॉर्थ सिटी सेंटर में शॉप्स बि मौजूदु आहिनि इनिशियली तव्हांखे 2 लख रुपया ॾियणा आहिनि मंथली 5,000 पे करणा आहिनि ऐं तव्हां नॉर्थ सिटी सेंटर में पंहिंजो शॉप हासिलु करे सघो था तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि तमामु प्रोजेक्ट्स जो जेको पेमेंट स्केड्यूल आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे 5 सालनि जी आसान किस्तनि में तव्हांखे पंहिंजा ही जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे मिली रहिया आहिनि त अॼु ई GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर जी तरफ़ वञो पंहिंजो घर पंहिंजो शॉप पंहिंजो अपार्टमेंट या पोइ पंहिंजो प्लॉट बुक करायो शोबी भाई असां सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई छा हाल आहे ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो अस्सलाम वालेकुम शुक्र वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम। और सलाम सिंध सलाम बस ये कि कभी कभी थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती हैं हमारी गाड़ी का जो टायर था वो पंक्चर हो गया सुबह ओहो हो और सुबह जो है पंक्चर वाले को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है मेरी बहन जी है क्योंकि हाँ हमारे कुछ लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग आदत होती है उनको वो काम करते हैं जॉब करते हैं लेकिन कुछ ऐसे शोबे हैं जिसमें लोग बहुत सुबह नहीं आते बहुत ये आप सही कह रहे हैं और मैं बस सोच रही हूँ उसी शोबे में मैं थी न जाने क्यों सुबह फंस गई हूँ ऐसा शोबे कभी सोचते हैं आप ऐसा मैं कभी कभी सोचती हूँ कौन सा पंगा पाल लिया हमने
अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी, अपनी मर्जी से उठते थे, कौन सा पंगा पाल लिया जिंदगी में? ये भी सोचना पड़ेगा इस बात पे। ज़िंदगी का मज़ा है मेरी बहन, क्योंकि सुबह सुबह उठना, सुबह वो जो छोटी, अब आजकल तो खैर क्लाउड है, सारा बादल है, हाँ। लेकिन जो सुबह की जो किरणें होती है वो बड़ा तरोताज़ा करती हैं इंसान को। ये तो अर्ली मॉर्निंग आप उठना ऐसा ना चाहिए। बोले मालिकान सुन लेंगे 8 बजे ना मॉर्निंग शो स्टार्ट कर दे। साहिब भाई क्या शामिल कर रहे हैं ये बताएं, ये बताएं। हम इतनी सुबह सुबह की बातें नहीं, हम बहुत अच्छे टाइम पर आते हैं जी। क्या शामिल कर रहे हैं शुभ भाई? हम दिबारी ताला बिस्मिल्लाह करते आइए। और वैसे भी जॾहिं तव्हां ही जेको सीज़न जेको हली रहियो आहे उन सीज़न में जॾहिं तव्हां इहे सभु शयूं जॾहिं गॾु शामिलु कंदा आहियो न त एक्चुअली तव्हांखे फील थी रहियो हूंदो आहे त यार ज़िंदगी वाकई में कुझु थी रहियो आहे। हूअं बि जॾहिं तव्हां मॉर्निंग शोज़ या कंहिं बि अहिड़ी जॉब जी ॻाल्हि कंदा आहियो जेको इलाही अर्ली मॉर्निंग जेका आहे उहा स्टार्ट थींदी आहे, त उन्हनि जॉब्स में एक्चुअली ईअं लॻंदो आहे त इंसानु हर रोज़ु पंहिंजे पाण खे, मूं जहिड़ो इंसानु एटलीस्ट हर रोज़ु पंहिंजे पाण खे चैलेंज कंदो आहे। न शो भाई ईअं ई आहे, शामिल कजे जी। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, मेरे मौला करम हो करम, 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 मेरे मौला करम हो करम। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जल्दी सां ब्रेक ते हलूं था, इंशाल्लाह वापस अची प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिल कयूं था ऐं प्यारी प्यारी शयूं प्रोग्राम में शामिल कयूं था। प्यारी प्यारी असांजी जेके ख़वातीन आहिनि उन्हनि जे लाइ प्रोग्राम खे प्यारो प्यारो कयूं था। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।
जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं इंशाल्लाह अॼु प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि। महिमान जे तारुफ़ जे सिलसिले की तरफ़ वञूं था। अॼु सां गॾु जीअं मां प्रोग्राम जे आगाज़ में भी चयो त अॼु असांजी प्यारी प्यारी जेको औरतूं आहिनि उन्हनि जे लाइ प्रोग्राम जेको आहे उहो मुफ़ीद थियण वारो आहे। बिकॉज कुछ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं असां शामिल करण वारा आहियूं जेके तव्हां जे मतिलब जूं आहिनि। त तव्हांखे इन स्क्रीन सां गॾु अॼु जेको आहे रहणो आहे ताकि तव्हां ज़िंदगी में कुछ अहिड़ियूं शयूं सिखी सघो जेके तव्हांजी पर्सनैलिटी में तव्हांजे पाण में निखार आणे सघनि। हिन तरफ़ असां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका महिमान तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो हिकु वसी एक्सपीरियंस आहे एज एन ब्यूटिशियन, उन खां पोइ स्टैटिशियन भी आहिनि। खोड़ सारा प्रोसीजर्स आहिनि जेके हिन वक़्तु पाण करे भी रहियूं आहिनि। ऐं इन्हनि खां ज़रूरु इहो बि पुछण जी कोशिशि कंदासीं त छा असां बि कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि उहे करे सघूं था घरनि जे अंदरि। अक्सर मुंहिंजो फोकस इन ॻाल्हि ते हूंदो आहे। असां गॾु फरीहा मिर्ज़ा साहिबा आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? जी आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे? ज़िंदगी इज़ गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड वेयर इट इज़ गोइंग? गोइंग डिफरेंट चीज़ों में ही चल रही है आजकल। हाँ। तो आपको पता ही है रूटीन बहुत टफ है, नो वन हैज़ टाइम एंड बिल्कुल। बस सुबह होती है और अपने अपने वर्क we have just discussed that life has become so fast literally। अच्छा जी, अॻियां वधंदे हिकु ॿी महिमान आहिनि सां गॾु जेका तशरीफ़ फरमा आहिनि उन्हनि जी तरफ़ वञणु चाहियां थी। ऐं पाण जो जेको तालुक़ु आहे उहो गुलकारी सां आहे। हिकु अरसे खां माशाल्लाह पाण हिन फील्ड में आहिनि, डिफरेंट जॻहियुनि ते पाण परफॉर्म कयो अथनि। अॼु असांजे प्लेटफॉर्म ते सां गॾु जुड़ियूं आहिनि। ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ अथनि, ॾाढा ख़ूबसूरत अंदाज़ अथनि ऐं डिफरेंट लैंग्वेजिस में माशाल्लाह पाण ॻाईंदियूं आहिनि, परफॉर्म कंदियूं आहिनि। अॼु सां गॾु असांजे प्लेटफॉर्म ते आहिनि ऐं तव्हांजी मुलाक़ात करायूं था असां सनम शाज़िया अली सां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं आहियो? अस्सलाम। ख़ैरियत सां आहियो? ठीकु आहियो? शुक्र है अल्लाह का। तबियत ठीकु आहे? जी अल्लाह का। ज़िंदगी कीअं आहे सनम साहिबा? ज़िंदगी बस शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। किथे गुज़री रही आहे? कीअं गुज़री रही आहे? बस जो गुजर गई बाकी की यही है कि अच्छी ही गुजरे, इबादत में गुजरे। आहा, वाह वाह, बहुत प्यारी बात आपने की कि बस अच्छी ही गुजरे। बिकॉज हम लोग, हमारा ये मसला बड़ा है कि हम जो गुजरी हुई चीज़ें हम उसमें अटके रहते हैं। नहीं सनम, हम उसमें अटके रहते हैं और जो आने वाली चीज़ें हैं या उसकी फिक्र करते रहते हैं। अगर जो आज है उसको नहीं जीते हम। अगर हम पीछे की चीज़ को देखेंगे तो हम आगे ज़रूर निकलेंगे। कि अपना कल देखेंगे तो अपने आज को जो है हम और मज़ीद अच्छा करेंगे। हाँ, कल देखना अच्छी बात है, याद रखना अच्छी बात है, उसमें फंसना अच्छी बात नहीं है। हमारे पास लोग फंस जाते हैं कि ओ हो ज़िंदगी में ये फेलियर आया, अब तो ज़िंदगी आगे जो है वो अच्छी हो ही नहीं सकती, अब मैं फेल ही हूँ। तो उस फेलियर को भुलाना बड़ा अच्छी बात है। और एक बड़े खूब किसी ने कहा है कि आप दुनिया में जो भी कर रहे होते हैं ना, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा होता है आज, अल्लाह ताला सब के यहाँ खैरियत रखे, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कोई सानिया भी हो जाता है आपके साथ, वो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट दे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ वो आपको दे के जाएगा ना, वो एक्सपीरियंस दे के जाएगा जो किसी और के पास नहीं होगा, जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ आप ही के पास हो। तभी जो सियाणनि चयो आहे त तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी जा सभिनी खां जेके वॾा जज हूंदा आहियो उहे तव्हां पाण हूंदा आहियो। त पंहिंजी ज़िंदगी खे पाण सम्झो, उन सां गॾु खणी हलो। बिकॉज ॿियो जेको तव्हांखे सम्झाए रहियो आहे, ॿुधाए रहियो आहे, वॾा अक्सर इन ॻाल्हियुनि ते ॾाढा जेके आहिनि उहे नाराज़ थी वेंदा आहिनि, पर इहा हक़ीक़त आहे त ॿियो जेको कुझु तव्हांखे सम्झाए रहियो उहो पंहिंजी ज़िंदगी जी एक्सपीरियंस मुताबिक़ सम्झाए रहियो आहे। तव्हांजी ज़िंदगी में छा हुजणु खपे इहो सिर्फ़ु तव्हांजो एक्सपीरियंस ॿुधाए सघो था। ऐं ज़ाहिर उन जे लाइ तव्हांखे जज पाण थियणो पवंदो। हिन तरफ़ अचणु चाहियां थी और फरिया साहब हमारे साथ हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ज़रा ये ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, ज़रा ट्रेंड्स के बारे में हमारी जो ख़वातीन हैं उनको बताइए। ऑल राइट, ट्रेंड्स तो आपको पता है कि ये जो इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री, पिछले कुछ सालों में काफ़ी इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब काफ़ी एजुकेटेड लोग इस इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं। तो मूव करने के बाद और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा हमारे जो क्लाइंट्स हमारे पास डेली रूटीन में विजिट्स करते हैं, उनमें काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। अब पहले जो क्लाइंट हमारे पास आता था वो कहता था कि वाइटनिंग फेशियल करा दे, फॉर एग्जांपल, अब वो प्रोडक्ट का बताता है कि इस प्रोडक्ट से कर दें। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज। इसके अलावा हमारे पास अब ये थोड़ा सा, इसका अगर फ्लिप साइड देखें तो एक तरह से तो अच्छा है कि बहुत अच्छी बात है कि अवेयरनेस आ रही है, लेकिन एक तरह से अगर हम देखें तो हर चीज़ हर एक पे सूटेबल नहीं होती। ऐसे ही है, तो दैट्स वाई वी एग्जिस्ट हेयर कि हमें पता होता है कि किसको क्या, हमें किस तरह से लेकर चलना है। सो इन दैट वे हमने फिर ये डायग्नोसिस और जो कंसल्टेशंस है वो फिर हमें हेल्प करती हैं कि हम किस तरह से इन तमाम तर चीज़ों को डील करें। और अब अगर ट्रेंड्स की बात करूं तो हम अब जब से एस्थेटिक थोड़ा सा कॉमन हुआ है तो अब दुनिया कॉस्मेटिक्स और इससे निकल के चाहती है कि स्किन फाइन हो,
स्किन शाइन करे ताकि मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। स्पेशली हमारी जो जेनजी है, इसमें मैंने मेकअप के ट्रेंड्स अब थोड़े से कम होते हुए देखे हैं कंपैरेटिवली। ऐसा ही है। और ये बात अच्छा, ये ज़रा अब क्योंकि आपने बात ये की है तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये बताएं कि हम जब बात करते हैं नो मेकअप की और बात करते हैं कि हमारी स्किन इतनी हो, आपको लगता है बिकॉज यू हैव सीन बोथ साइड्स एज अ ब्यूटिशियन ऑल्सो एज एन एस्थेटिशियन ऑल्सो, आपको क्या लगता है कि वो जो लोग आज भी सिर्फ ब्यूटी या ब्यूटिशियन के फील्ड में फंसे हुए हैं वहीं पर हैं और एस्थेटिक्स की तरफ ज़ाहिर नहीं आ रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्थेटिक्स नहीं कर सकते बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो शायद उसको सर्जिकल नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे लिए एस्थेटिक जो है बिकॉज इंजेक्टेबल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे लिए ये माइनर जो है वो सर्जिकल ही प्रोसीजर्स हैं, तो काफ़ी लोग ज़ाहिर है वो नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि हमारी ये जो अलग वाली जो ब्यूटिशियन वाली फील्ड है वो कहीं डाउन होती जा रही है बिकॉज लोग ज़ाहिर है उस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, ब्यूटिशियन की फील्ड डाउन कभी भी नहीं हो सकती बिकॉज अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं आपको एस्थेटिक्स का बता दूं। एस्थेटिक इज़ अ कोम्बो ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड द प्लास्टिक सर्जरी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड हैं। हाँ, थोड़ा सा जैसे कि आपने बात कही कि इंजेक्टेबल वाली वो लोगों में थोड़ा सा फेयर है कि हाँ PRP करा रहे हैं तो मेरे फेस पे इंजेक्शन लगेंगे या बोटॉक्स करवा रही हैं तो, बट ये बहुत पेनलेस है और बहुत माइनर पेन्स हैं, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी ब्यूटिशियन की फील्ड कभी भी डाउन नहीं जा सकती। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं वो और ग्रो करी हैं। अक्सर सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में जो आना जाना होता है तो उसमें मैं देखती हूँ कि पूरे हॉल्स भरे होते हैं और वो सब वही ब्यूटिशियंस हैं जो कि सिर्फ अभी तक पिछले दिनों तक फेशियल्स पे थी। तो अब वो एस्थेटिक की तरफ मूव हो रही है क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड्स चलते हैं तो हर कोई चाहता है कि अडॉप्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर आए। सही। तो मेरा भी यही मकसद था कि हम, क्योंकि ब्यूटी फील्ड इस तरफ जा रही है तो ज़ाहिर है ब्यूटिशियंस को भी एस्थेटिक्स की तरफ आना पड़ेगा। हाँ, शायद 100% ना आए, लेकिन जिस तरह एक क्वेश्चन मार्क उठा था कि हमारे पास जो सलॉन्स में हैं जो विदाउट डिग्री और एस्थेटिक्स के कुछ प्रोसीजर्स सलॉन्स में भी दिए जा रहे थे, अब तो मुझे नहीं पता कि अब तक वही माहौल है या आप प्रॉपर डिग्री के साथ दिए जा रहे हैं? अच्छा, वैसे तो अगर हमारे पास एस्थेटिक्स की बात करूँ तो एवरीवन इज़ नॉट अ डॉक्टर। जो हम सलॉन्स में हाइड्रोफेशियल्स कर रहे हैं या माइक्रो नीडलिंग्स कर रहे हैं या मिज़ोथेरेपीज़ कर रहे हैं, उसमें हमारे सलॉन्स में डॉक्टर्स कम होते हैं। हाँ, जो बहुत अच्छे रिप्यूटेड सलॉन्स हैं उन्होंने डॉक्टर्स हायर किए हैं बाकायदा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कुछ ट्रीटमेंट्स इस तरह के होते हैं जो कि इंजेक्टेबल हैं, उसको हम डॉक्टर के प्रेजेंस के बगैर नहीं कर सकते। सो वी प्रेफर कि अगर हम वो ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो डॉक्टर ही कर रहा हो। तो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो कि इफ़ आई एम एक्सपर्ट इन, और अगर मैं ऑथराइज हूँ, मैंने इसको पढ़ा है, तो मैं इसको परफॉर्म कर सकती हूँ। लेकिन फिर वही मेन बात है कि मेरे पास नॉलेज का और एक्सपीरियंस का दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल पैरेलल हो। तो लेकिन हमें थोड़ा सा बेनिफिट इससे मिलता है क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी ब्यूटिशियन होता है तो उसको एनाटॉमी ऑलरेडी पता होती है। तो उसको हमें ज़्यादा एज मिलता है, यानी कि हम, मुझे लगता है कि शायद और क्लाइंट को मज़ीद अच्छा सेटिस्फाई कर सकते हैं इफ़ द ब्यूटिशियन हैज़ गुड नॉलेज। नॉलेज के बगैर तो बेकार है। सही, बिल्कुल। और वो फिर कहते हैं ना कि आपका जो बिकॉज शायद ये ब्यूटिशियन और एस्थेटिक्स शायद ज़ाहिर एस्थेटिक एक बड़ी फील्ड है, तो ज़ाहिर एक डिफरेंट फील्ड है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आपको कम्युनिकेशन का होता है, वो जो एक्सपीरियंस आपको डीलिंग का, कस्टमर डीलिंग का होता है, वो आपको बड़ा हेल्प आउट करता है इस एग्जैक्टली। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो क्योंकि मैं खुद कम्युनिकेशन की फील्ड से रहूं, 2009 से आई जॉइन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एंड ऑल, तो मुझे इसका बहुत बेनिफिट है। मैं जब क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंसल्टेशन है वो एक्चुअली उनका ट्रीटमेंट है, क्योंकि क्लाइंट अगर हमारे पास कुछ भी वॉटएवर, जब वो गेट से एंटर होता है वो कहता है मुझे ये करवाना है, तो मैं उनको कहती हूँ आप करवाएं, बिल्कुल कराएं, आपके विश बिल्कुल हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको वो काम करके देंगे जो आपके लिए बेहतर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत अच्छे अमाउंट के ट्रीटमेंट्स इस वजह से समटाइम छोड़े हैं कि मुझे पता है कि अगर मैं वो करूँगी परफॉर्म तो हो सकता है उनकी एट द टाइम विश पूरी हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा ईमानदारी का मुझे लगता है फैक्टर्स रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। और वाकई में क्यों, बिकॉज आप पे अगर कोई ट्रस्ट कर रहा है तो ज़ाहिर है ये चीज़ें होनी चाहिए। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन कुछ मज़ीद चीज़ों के बारे में भी जानेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी उन ख़वातीन को जो इस वक्त घरों में बैठी हैं और घरों में बैठ के वो कर सकती हैं, ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए सनम साहिबा हमारे साथ हैं, सनम साहिबा की तरफ भी आना चाहूँगी। सनम साहिबा, मुझे बताएं अपना जो जितना आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है और जिस तरह आप परफॉर्म करें, ज़रा मुझे बताएं इसकी शुरुआत कहाँ से की थी?
कैसे सोचा अचानक कि बस गाना है, ये करना है, कैसे सोचा? असल में बेसिक मेरी नोहा खान है, मैं बचपन से नोहा खान हूँ। हाँ, माशाल्लाह। जब मेरी शादी हुई तो मेरी खान साहब लोगों में शादी हुई, खान साहब घराना है। तो जब सबने मेरी आवाज़ सुनी, मेरी वॉइस को पसंद करा, तो सबने कहा कि माशाल्लाह इसकी वॉइस बहुत अच्छी है, ये है कि इसको सिंगिंग की तरफ रवाना करो। हाँ। और ज़्यादातर शौक़ मेरे हस्बैंड को है कि मैं सिंगिंग करूं, तो इसलिए मैं फिर इसमें आगे बढ़ी। सिंगिंग में आ गई। अच्छा अच्छा, मुश्किल लगा? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल लगा। पहले बहुत डर भी लगा, लेकिन फिर परवरदिगार की करम नवाज़ी है, उस्तादों की है। मेरे उस्ताद माशाल्लाह बाबा राशिद अली हैदरी है, जिनसे माशाल्लाह। मैं क्लासें लेती हूँ ऑनलाइन, और फिर मेरी शौहर की बहुत मेहनत है मेरे साथ। तो ये सब कुछ मेरे साथ है, तो मुझे अब बिल्कुल भी घबराहट या डर हाँ। बिल्कुल भी नहीं लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, ये जब ज़ाहिर है सिंगिंग की फील्ड में आना और उसमें आगे बढ़ना, बिकॉज सिंगिंग की तो बहुत एक वसी फील्ड है, डिफरेंट जॉनरा है गाने के लिए। क्या सोचा किस तरह की सिंगिंग करनी है? बिकॉज आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है। कुछ लोग हैं जो बहुत रैप कर रहे हैं, कुछ लोग फास्ट कर रहे हैं, कुछ लोग क्लासिकल को आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा। क्या सोच के आगे बढ़ी हैं? मैंने ये सोच के आगे बढ़ा कि मैं इबादती काम करूँगी, जैसे सूफ़ी काम है। सूफ़ी रंग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि खान साहब आबदा परवीन सूफ़ी जब गाती हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि उनके दिल से, उनकी आवाज़ से एक अलग ही बात है। तो जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो खुद गा रही हैं, बस ऐसा महसूस होता है कि मैं जो है ना इबादत को देख रही हूँ। तो मैंने यही ठान ली कि मैं करूँगी तो सूफ़ी करूँगी, डिस्को नहीं करूँगी। सही। तो मैं जितने भी कलाम वगैरह पढ़ती हूँ मैं सूफ़ी करती हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो है कुछ कह रहे थे आप? हाँ भाई, शोभी भाई तो जो सूफीज़म के नाम पे शोभी भाई फ़ौरन ही झूमने लगते हैं। शोभी भाई कहते हैं कि ज़रूर करना है, इंशाल्लाह ज़रूर। एंड में एक ये आपने अच्छा आइडिया दिया शोभी भाई, एंड में हम ज़रूर ये देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए ज़ाहिर है सूफीज़म भी एक मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया है। और कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने कहा मैडम आबदा परवीन के लिए, कुछ लोग होते हैं जो उसमें जम के और फिर उनकी आवाज़ हम तक पहुंच रही होती है, और कुछ लोग होते हैं सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं। तो सूफीज़म को भी अपने अंदर समोए रखना एक बहुत बड़ा आर्ट है। और कितने ऐसे सूफ़ी सॉन्ग्स हैं जो हम सुन तो रहे होते हैं, लेकिन वो लिखे किस लिए गए हैं, कहाँ लिखे गए, कैसे लिखे गए, इसको समझना तो ये मुझे लगता है ये सिर्फ सुनने वाले, सिर्फ गाने वाले का नहीं, सिर्फ सुनने वाले का भी ये आर्ट है कि वो जो सुन रहा है वो उसको किस तरह कैप्चर कर रहा है। ये बहुत बड़ा आर्ट है। ये तो काम ही ऐसा है कि सीखते जाओ लेकिन सीख नहीं पाओगे। जैसे एक समंदर है ना, 7 समंदर की नहरें, ये वैसे है। इसको कभी भी प्रॉपर नहीं कर सकते, सीखते ही रहेंगे, गाते भी रहेंगे और साथ में सीखते भी रहेंगे। सही, इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला करेगा कि आपको इस सीखने के मरहले में इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। क्या सोचे? अच्छा, जब भी आप आते हैं सिंगिंग में ना, जैसे आप कोई भी एक्टिंग में आते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, तो एक आपका गोल होता है कि अभी ये अचीव करना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँच के गाना है, इतने गाने करने, कुछ सोच के निकली? जी बिल्कुल। जब इंसान अपने घर से निकलता है किसी शो में या प्रोग्राम में, तो वो ये सोच के निकलता है कि मुझे वहाँ से अपनी एक इज़्ज़त कमा के लानी है, जहाँ पे भी परफॉर्म करना है। तो मैं भी अपने घर से जब भी निकलती हूँ तो ये अल्लाह का नाम लेके निकलती हूँ, अपने उस्तादों को अपने दिमाग में रख के निकलती हूँ, अपनी सोच को लेके चलती हूँ। बाकी परवरदिगार की मर्ज़ी, जो नसीब में वो तो होना है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला ज़ाहिर है जब आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको उसका फल मिलता है, देर या सवेर, लेकिन वो मिलता ज़रूर है। क्या शामिल कर रही हैं प्रोग्राम में? जी, प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सूफ़ी कलाम का शौक़ रखती हूँ और वो ही गाती हूँ। तो सबसे पहले तो राग ऐमन में लाल शहबाज कलंदर की धमाल है, मैं वो पेश करूँगी, लाल मेरी पत। फिर आगे बढ़ के आपको और कुछ भी सुना। ज़रूर ज़रूर, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। 5वां काला। लाल मेरी पत
पत रखियो भला झूले लालन हो लाल मेरी पत। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर तमातम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर। अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर हो लाल मेरी लाल मेरी। चारों चराग तेरे बलन हमेशा ओ चारों चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आया भला झूले लालन हो पंजवा में बालन। ओ पंजवा में बालन आया भला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर। हुसैनी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी लाल मेरी। ऊंचा रोजा पीरा तेरा ओ ऊंचा रोजा पीरा तेरा। हेठ वह दरिया भला झूले लालन हो हेठ वह ओ हेठ वह दरिया भला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा हो सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर। अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर हो लाल मेरी लाल मेरी। मावनू पिरा बछड़े दे ओ मावनू पिरा बछड़े दे बहना नू देंदा है वीर मिला झूले लालन ओ बहना नू देंदा है। ओ बहना नू देंदा है वीर मिला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर। अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी लाल मेरी।
नौबत बाजे। ओ जनन जनन तेरी जनन जनन जन जनन जनन जन जनन जनन जन जनना 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 जनन तेरी नौबत बाजे। नाल बजे घड़ी आओ भला झूले लालन हो नाल बजे। ओ नाल बजे घड़ी आओ भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा हो सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर टमाटम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दा पहला नंबर अली रब रग दे अंदर टमाटम मस्त कलंदर ओ मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दा पहला नंबर ओ मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, बहुत खूब माशाल्लाह। वक्त है ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारे लाइव में ईअं ई हूंदो आहे, लाइव में ईअं ई थींदो आहे, 10 माण्हू गॾु ॻाल्हाईंदा आहिनि, सो अॼु बि ईअं ई थी रहियो आहे। ख़ैर जी, खोड़ सारियूं शयूं जेके आहिनि उहे शामिल थी रहियूं आहिनि। शोभे भाई खे यकीन ही न पियो अचे त शोभे भाई हम लाइव चले गए। शोभे भाई को यकीन ही नहीं आ रहा कि हम लाइव आ गए हैं। असां एक्चुअली शोभे भाई लाइव अची विया आहियूं। अच्छा जी, कुछ ॻाल्हियूं सॼी प्यारी प्यारी ख़वातीन जे लाइ कुछ मज़ीद मां ॻाल्हियूं शामिल करणु चाहिए थी। मुझे बताएं फरिया कि सबसे ज़्यादा कंसर्न हमारी ख़वातीन का स्किन के हवाले से क्या होता है? ओके, अनफॉर्चुनेटली हमारे एशिया में अभी भी सबको अगर मैं कहूँ तो चिट्टा होने का शौक है। हाँ। और ये बड़ा अगर हम देखें तो बड़ा सोचकर हमें पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा सा अजीब लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ वाइटनिंग क्रीम्स पे बड़ा फोकस है। मैं ये नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली वो पूरी मार्केट है, लेकिन वो चीज़ जो स्किन को डैमेज करिए, कम से कम हम कहते हैं कि उससे हम अपने क्लाइंट को उसकी काउंसलिंग करें कि उस तरफ ना आ जाएँ, स्किन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ ऑब्वियसली स्पेशली जो ग्रोइंग एज की लड़कियाँ हैं वो कहती हैं कि उनकी मदर्स आती हैं बाकायदा कि भाई इसको थोड़ा सा गोरा कर दें, इसकी शादी नहीं हो रही। तो ये बड़ा कंसर्न है ख़वातीन। अब ये रेशो भी बड़ा बढ़ गया है अनफॉर्चुनेटली कि इधर मेरी शादी हुई हुई है, आप देख लें मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो गया है, मैं बड़ी कंसर्नड हूँ। हमारे पास सबसे ज़्यादा रेशो सलॉन्स में जो आता है एज ब्यूटिशियन, ये कंसर्न आता है। फिर उस वाले क्लाइंट को हमें काउंसल करना थोड़ा सा अबिट टफ के उसको हम बताएं कि आप अपनी स्किन की हेल्थ पे ध्यान दें, सही बजाय इसके कि वाइटनिंग पे जाएं। सही। अच्छा, हमारे पास न सिर्फ एक पूरी इंडस्ट्री क्रीम्स की है, बल्कि अब तो वाइटनिंग जो ड्रिप्स हैं वो भी आ गई हैं। वो कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं? वाइटनिंग ड्रिप्स आर इफ़ेक्टिव बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें होती हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो सब चीज़ें उनकी मेजर्स देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पास जिस तरह क्लाइंट आ रहा है, अब तो ये रेशो काफ़ी बढ़ गया है और अब जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है तो लोग कहते हैं कि क्या हम अब एप्लीकेशन करें, एक दफ़ा लगवा लेते हैं कुछ टाइम में, मतलब हमें फ़ायदा हो जाएगा, या हमारे पास कुछ मेडिकेशंस हैं वो ले लेते हैं, तो बिल्कुल इफ़ेक्टिव होती हैं। लेकिन फिर वही मेन वाली बात कि हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है कोई भी अपना कंसर्न लेके, तो पहले हमें उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेंगे, हो सकता है उसके साथ कोई मेडिकल ऐसा इशू हो जिसको हम वो ना दे सकें, क्योंकि हर चीज़ के इंग्रेडिएंट्स हमें देखने हैं। सही। तो इसके लिए नॉलेज वही बेस करती है कि हम सारी चीज़ें उससे पूछ के और पूरी प्रोबिंग करके उसको करें। अच्छा, कौन नहीं जा सकते ट्रिप्स के पास? बिकॉज अब तो बड़ा मैंने देखा है कि सेलिब्रिटीज़ भी बड़ी प्रमोट कर रही होती हैं डिफरेंट जो ड्रिप्स हैं उसको, कि वो बड़ी अच्छी भी हैं, हेल्थ वाइज भी अच्छी हैं, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, ना सिर्फ गोरापन बल्कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो मुझे ज़रा इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को मज़ीद अवेयर कर सकें कि कौन किसको लगवानी चाहिए और कौन कौन नहीं लगवा सकता।
वैसे तो हमारे पास नॉर्मल बंदा लगवा सकता है, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हम थोड़ी सी कंसल्टेशन में ये देखते हैं कि उसका एज ग्रुप क्या है, उसके साथ कोई लिवर का इशू तो नहीं है, उसके साथ कोई किडनी का इशू तो नहीं है, कोई इस तरह का इशू तो नहीं है जो कि कोई मेडिकल पे जा रहा हो, या उसी को रेगुलर मेडिसिन हमें देखनी पड़ती हैं। कुछ खवातीन आती हैं वो रेगुलरली हाई बीपी की या कोई भी ऐसे मेडिकेशंस ले रही होती हैं, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो कि उनको रिएक्ट ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ग्लूटा है और ग्लूटा हमारे लिवर के अंदर ही बन रहा है। सही। सो ये सारी चीज़ों का हमें देखते हुए उसको प्रॉपर जो है वो गाइड करना होता है, और उसके बाद अगर किसी को हम ये ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स बताने होते हैं कि आपने पानी पीना है, आपने ऐसा नहीं है कि उसको डाइल्यूट रखना है। तो ऐसा ना हो कि वो लगा के चली जाए फिर मार्केट घूम रही है 6-6 8-8 घंटे जो हमारी खवातीन करती हैं नॉर्मली। यही होता है। तो उसके हमें आफ्टर इफेक्ट्स बताने होते हैं कि किस तरह से आपके ऊपर बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। सही। अच्छा, क्या ऐसे बिकॉज़ ज़ाहिर है मैं उन लोगों के लिए बड़ा आसानी करना चाह रही हूँ, बिकॉज़ ज़ाहिर है एक आप किसी क्लिनिक में जाते हैं तो आपको पता होता है कि ठीक है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट MBBS के अलावा तो वो बना नहीं होगा, तो उसको वो जो इनिशियल जो बेसिक जो ट्रीटमेंट्स होंगे उसको वो पता होंगे, तो वहाँ तो लोग फिर भी रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब आप सैलून्स की बात करते हैं या सिर्फ एस्थेटिक क्लिनिक की बात करते हैं, वहाँ अक्सर ये भी होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं भी होता, जो एस्थेटिशियंस हैं वो डील कर रहे होते हैं। तो क्या एस्थेटिशियंस को इस चीज़ की अवेयरनेस होती है, या कि कौन से टेस्ट कराए जाएं जिससे आपको पता चले कि आपका, क्योंकि हमारे पास वो तो सिस्टम है नहीं कि हर साल जो है हर बंदा जो टेस्ट कराए, अब उसको लिवर में कोई मसला भी है, खुदा न खास्ता कोई मसला है जो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रहा है, आपको नहीं पता और वो कह रहे हैं कि जी हमारा लिवर सही है, तो क्या ऐसे कोई टेस्ट होते हैं जो लिए जाते हैं? अच्छा, वैसे तो इस तरह के कोई ट्रीटमेंट्स हम नहीं करते अगर हम नॉन डॉक्टर हैं तो, कि जैसे कि बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए या थ्रेड्स हो गए, तो वो हमें डॉक्टर से ही करवाने हैं। हमारे पास कोई आता भी है तो हम डॉक्टर का वेट ही करते हैं, हम पेशेंट को इवन हाथ भी नहीं लगाते। उसका रीज़न ये है कि उसकी हेल्थ फर्स्ट है, ब्यूटी बाद में है। नंबर सेकंड, हमारी जो स्किन है वो स्किन इज़ अ रिफ्लेक्शन हमारी ओवरऑल बॉडी का, तो हमारी स्किन के ऊपर से ही पता चलता है अगर स्किन के इंटरनल कोई मसला है। फॉर एग्जांपल, अगर स्किन के ऊपर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मिलाजमा आ रहा है या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो हम उससे थोड़ी सी उसकी पास हिस्ट्री भी लेते हैं। हो सकता है उसने कोई ऐसी चीज़ एप्लीकेशन की हो सकता है कोई मेडिकेशंस ली हो, उसकी रेगुलर हेल्थ चेक का पूछते हैं कि आपने लास्ट टाइम अपना CBC कब करवाया था, तो लिवर टेस्ट कब करवाया था। ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा करते हैं। ये हर क्लाइंट के या हर पेशेंट के साथ नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जहाँ जिनके ज़्यादा हमें मसले दिख रहे होते हैं, जो हमें लगता है कि कोई ऐसा सेंसिटिव चीज़ है जो कि इसको देने से हमें इशू आ सकता है, वहाँ पे हम पहले ही उसको राउट करते हैं। सही सही। अच्छा जी, हिकु कॉलर सां गॾु जल्दी सां उन्हनि खे बि शामिल करे था वठूं इंशाल्लाह, पोइ ॿियनि शयुनि ते बि ज़रूरु ॻाल्हाइबो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाजी साहब कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? बाबा ख़ैर, तव्हां ॿुधायो ख़ैरियत आहे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हांजी तरफ़ सभु ख़ैर? जी सॼी टीम तव्हांजी खे सलाम वालेकुम सभिनी खे, सभई तव्हां ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। वालेकुम अस्सलाम, आमीन, मेहरबानी। असां रागींदड़ खे असांजी छोकिरी कलाम ॿुधायो न। जी जी अदी जी जी। इन खे चओ त सूफ़ी कलाम ॿुधाए को सिंधी में। सूफ़ी कलाम को सिंधी में इंशाल्लाह ज़रूरु ॿुधायूं था। या महिरबानी थींदी, अल्लाह साईं तव्हां ख़ुशि रखे। वॾी महिरबानी हाजी साहब कॉल करण जी, वॾी महिरबानी। हाजी साहब असांजा रेगुलर कॉलर, ऐं जॾहिं बि कॉल कंदा आहिनि त ज़रूरु सिंगर जे लाइ ज़रूरु कुझु न कुझु ज़रूरु चवंदा आहिनि, का न का फरमाइश ज़रूरु कंदा आहिनि। ऐं को सिंगर न मिलंदो आहे त पोइ शो में भाई जी शोल्डर्स ते ज़िम्मेदारी अची वेंदी आहे। बट जी इंशाल्लाह हाजी साहब ज़रूर असां शामिल कयूं था। अच्छा, हम बात कर रहे थे ड्रिप्स की और डिफरेंट चीज़ों की। मुझे ये बताएं कि हमारे पास कुछ, क्योंकि अब तो जो स्कूल गोइंग, जिससे आपने जेंसीज़ की बात की, तो मैं बस कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़ा एस्थेटिक्स की तरफ आ रहे हैं। एस्थेटिक किस एज के लिए? एस्थेटिक हम ये प्रेफर करते हैं कि बहुत छोटी बच्चियों को हाइड्रा फेशियल के अलावा कुछ मज़ीद ना जाने दें। और वो ये हमारे कौन सी पास छोटी बच्चियां हैं जो बच्चियाँ वो हैं जो कि मतलब ये है कि बिलो 15 हैं। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का कोई सीवियर, जो हमारे पास कॉलेज गोइंग गर्ल्स का मसला आता है, वो ज़्यादातर मेजॉरिटी में एक्ने होता है, क्योंकि वो बच्चियाँ अपनी ग्रोइंग एज में होती हैं, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन में होती हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। हम ये प्रेफर करते हैं कि उनको एस्थेटिक की तरफ अभी उस वक्त तक ना जाने दें जब तक वो थोड़ा सा एडल्ट नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि हर कोई ब्यूटी में तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। प्लस एक और थोड़ा सा आजकल बेनिफिट है कि सोशल मीडिया पे अवेयरनेस है, सीरम्स बहुत तरह के आ गए हैं। हर कंपनी इतने ढेरों सीरम्स हैं, समटाइम तो उसको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सा लें कौन सा ना लें, तो फिर उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें गाइड करना पड़ता है कि इसमें ये चीज़ है तो आपके ऊपर ये फ़ायदेमंद देगा। अगर आप आई हो तो आपकी अभी एज ग्रुप ये है, आप ये चीज़ लगाओ, या आपके लिए ये सिर्फ अलाउड है।
तो एज ग्रुप बड़ा मैटर करता है और स्किन कंडीशन मैटर करती है। सही सही। अच्छा, ये जो आपने हाइड्रा की बात की, ये किस एज की बच्चियां करा सकती हैं? हाइड्रा हमारे पास, हम अगर सैलून की बात करें तो अब 15 हम सबका ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रा तो एक मशीन है, वो तो कोई भी बाय कर लेगा, लेकिन हाँ, उसके ज़ाहिर टूल है। को यूज़ करना है कि किस पे क्या यूज़ होगा, दिस इज़ आर्ट एक्चुअली। तो इसके लिए मैं ये कहती हूँ, और हर ब्यूटिशियन को मैं ये मशवरा दूंगी कि वो इसकी स्टडी ज़रूर करे, क्योंकि इसमें आपको जब आप स्टैटिक पढ़ते हैं तो आपको पूरी स्किन पढ़ाई जाती है, उसके लेयर्स के बारे में बताया जाता है, ये बताया जाता है कि एक्ने वाले फेस पे क्या लग सकता है, क्या नहीं लग सकता, और क्या लगाने से क्या हो सकता है। मेरी नज़र में एज ब्यूटिशियन काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई बिगड़ा हुआ काम आए तो उसको सही करना इज़ आर्ट। हाँ, तो मतलब हाइड्रा फेशियल की मशीन तो इट्स बिट कॉमन आजकल हर किसी सैलून्स में है, लेकिन रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, क्लाइंट को रिजल्ट भी चाहिए और क्लाइंट को साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं चाहिए, हाँ, उसको हमें देखना पड़ता है। सही सही। कॉलर से सगरन जल्दी से उन्होंने शामिल था करे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केरन सा सगन शिकापुर कनादी जमाल बिन भयो जी, किए हो भाई साहब, खैरियत से आए हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? शिकारपुर किया है? शिकापुर माशाल्लाह जबरदस्त लगी भाई, आज ता खुश है, खैर है। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अचार खायो पे शिकारपुर जो? जी जी बिल्कुल। पार्सल वार्सल थींदो आ, रस्ता अञा खुलियल आहिनि? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अदा प्रोग्राम ॾिसो पिया? हाँ प्रोग्राम ॾिसो पिया, माशाल्लाह तव्हांजो प्रोग्राम ज़बरदस्त लॻे पियो, काफ़ी ॼाण मिले पई स्क्रीनिंग जे बारे में, ऐं तव्हांजे काफ़ी प्रोग्राम ॼाण मिले पई, माशाल्लाह प्रोग्राम आहे तव्हांजो दी। वॾी महिरबानी। को तव्हां जो सवाल आहे स्किन जे हवाले सां, वारनि जे हवाले सां? अॼुकल्ह असांजा मर्द बि ॾाढा कॉन्शियस थी विया आहिनि। न न माशाल्लाह प्रोग्राम तव्हांजो ॾिसूं था, ॿुधूं था, काफ़ी ॼाण मिले थी, कि असांजे लाइ काफ़ी आहे, ॾिसूं था, बसि वॾी महिरबानी तव्हांजी। वॾी महिरबानी फ़ोन करण जी, ईअं ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। अच्छा, हमारे मर्द हजरात भी बड़े कंसर्न हो गए हैं आजकल कि स्किन के हवाले से। पहले तो मुझे लगता है कि स्टैटिक्स सिर्फ हमारी फीमेल्स के लिए आया था, लेकिन जितना फीमेल्स का रेशियो है मुझे लगता है उतना ही हमारे मर्द हजरात का। बिल्कुल है। उनके क्या कंसर्न्स होते हैं? वैसे तो मेल्स मैं क्लिनिक या सैलून में डील नहीं करी होती, लेकिन जो क्योंकि ऑब्वियसली कज़न्स और ये बहुत सारे जो सर्कल में लोग होते हैं वो पूछ रहे होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मर्दों का भी यही है कि वो अपनी स्किन के ऊपर कोई पिगमेंटेशन नहीं चाहते, वो कोई स्पॉट नहीं चाहते, वो स्पॉटलेस हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो। प्लस मेल्स का सबसे ज़्यादा जो मेरे देखने में आया उनके, क्योंकि वो बाइक्स ज़्यादातर जाते हैं तो उनके हैंड्स काफ़ी टैन हो जाते हैं, तो उसके लिए कंसर्न होते हैं ये ज़्यादा। और दूसरा हेयर फॉल के लिए थोड़ा ज़्यादा कंसर्न होते हैं, जो मैंने लड़कों में देखा कॉमन हो गया, बट कॉमन। और वो फिर उसके लिए एज ग्रुप देखने पड़ते हैं, फिर जो जेल्स लगा रहे हैं उनको वो बताना पड़ता है कि ये ज़्यादा लगाना ठीक नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम उनको गाइड कर देते हैं, लेकिन ये कि राउट उनको हम फिर कहते हैं कि प्लीज़ आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ ताकि प्रॉपर आपकी कंसल्टेशन हो जाए। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं फैया साहब, हम बिकॉज एज एन एस्थेटिशियन आप बहुत सारे आपने प्रोसीजर्स किए होंगे, बहुत सारे लोगों पे किए होंगे, कुछ को डिफरेंट चीज़ें आपने की होंगी। मुझे ये बताएं कि एज ए वुमेन आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट आप ले रही होती हैं रेगुलर बेसिस पे, और मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को वो पता चले कि क्या करने से ऐसा फेस होता है। अच्छा, मैं तो वैसे आई हैव वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन, तो मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि मैं हाइड्रा फेशियल के अलावा और कुछ ना करवाऊँ। उसका रीज़न ये है कि आई नो माई स्किन कंडीशन कि क्या है, और फिर ये कि दूसरा आई डू PRPs, जो कि मैं अपनी ही जो मतलब मेरी बैचमेट है उससे ही अक्सर बुला कर करवा रही होती हूँ सैलून में। माइक्रो नीडलिंग्स वगैरह करवा लेती हूँ, या एक दो बहुत अच्छे हैं जो मेरी अपनी टीचर है उनसे जाकर करवाती हूँ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा ज़रूरत पड़ी नहीं है। So you are on only PRP and hydra facial? या सही। अच्छा, PRP के भी क्या सेशंस होते हैं, किस तरह होते हैं? और ये जो एक लोगों में बिकॉज जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी PRPs पे, तो कहा यह गया कि PRP स्किन का सबसे सेफेस्ट जो है वो प्रोसीजर है। तो मुझे ये बताएं, लोगों के आज भी बड़े कंसर्न्स है PRP को लेके कि न जाने अब PRP करा लेंगे तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। PRP किसके लिए होता है? PRP बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन पे मिलाजमा है, आपके स्कार्स हैं, स्कार्स के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ PRP। और बहुत इफेक्टिव है। मुझे खुद कुछ दिन पहले एक्ने हो गए थे तो मेरे स्कार्स थोड़े से हो रहे थे, मैंने खुद 2-3 सेशंस करवाए, लेकिन मुझे बहुत ड्रास्टिक उसके रिजल्ट्स मिले।
सो स्कार्स के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इस PRP, आपका पिगमेंटेशन वो बहुत जल्दी रिजॉल्व करता है। इसके अलावा हमारे पास जो भी स्किन के इश्यूज़ हैं, डिस्कलरेशन हो रही होती है, तो ये तमाम चीज़ें आप PRP बहुत इफ़ेक्टिव है इसके लिए। और PRP के साथ हमारे वी यूज़ टू मतलब हैव माइक्रो नीडलिंग सेशन एज वेल, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर उसके साथ अगर हम केमिकल पीलिंग वगैरह ऐड कर देते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, सबको नहीं, तो उसमें रिजल्ट्स और अच्छे हो जाते हैं। और सेशंस की जहाँ तक बात है तो ज़रूरी नहीं है, कोई भी किसी को बता नहीं सकता है कि आपको 2 सेशन चाहिए, आपको 4 चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन कि आप जब पहला करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि कितने परसेंटेज आपका जो मसला है वो कितने % तक जो है वो क्योर हुआ है, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। सही, तो इट कैन गो अप टू 6 at 10 लेकिन उसमें कोई गैप हमें देने पड़ते हैं। इस तरह नहीं है कि हम कुछ टाइमलाइन सेट कर लेंगे 15 दिन में ही सेशन होना, ऐसा नहीं है। स्किन कंडीशन को देखते हुए चलते हैं और वेदर को देखते हुए भी चलते हैं। सही, ये सब आम चीज़ें। और क्लाइंट की अपनी रूटीन भी होती है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका बाहर का काम है और अगर हम उनको इस तरह ट्रीटमेंट कर दें तो वो ख़राब ही होना है इवेंचुअली। तो हम उससे पूरा मतलब उसका रूटीन चेकअप भी करते हैं कि रूटीन आपका क्या है। सही, तो आपको अगर के इन बारे में सोची भी रहियो आहे तो तव्हांखे पंहिंजे ज़ाहिर हिकु जेको कंसर्न जेको आहे तव्हांजो एस्थेटिशियन आहे या डर्मेटोलॉजिस्ट आहे, इन जी जेका अवेयरनेस आहे सिर्फ़ु उहो ई ॾेई सघे थो तव्हांखे एग्ज़ैक्टली तव्हांजे स्किन टाइप जे हिसाब सां। अच्छा, कुझु ॿारनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं, पर उन खां पहिरीं मां चाहियां थी त सनम साहिबा जी तरफ़ अचे। सनम साहिबा, हिन वक़्तु छा शामिल कंदो? इस वक्त बाबा राशिद अली हैदरी का कलाम है सूफ़ी, वो मैं आपके पेश नज़र करती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह कीजिए। कटी तीर कमान माला कटी तीर कमान में हमारे नामो मुँह में आई तू मथा तो जो ही तो खेल लगे गमद गमगरे सा रे निरे मगा मगरे सा गमदा निदमा निदमा गमगरे सा रे निरे मगा मगरे सा आओ न काई मोला हुज्जत ना है होत पुनल सा हुज्जत ना है होत पुनल सा मोला आओ न काई मो
जतना है होत भुलसा ओ जतना है होत भुलसा ओ मोला आओ न काए मो वाह जी वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त Thank इलाही खूब इलाही खूब। आई गेस असांजे जेके कॉलर जी फरमाइशूं अचनि पियूं उहे बि पूरियूं थी वियूं आहिनि, हा न सनम? ईअं ई आहे। जल्दी सां वक़्तु आहे ब्रेक जो, नाज़रीन तव्हां सां मुलाक़ात कंदा आहिनि नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध जी वेलकम बैक। अॼु अच्छा काफ़ी घटि न, असां हमेशह चवंदा आहियूं त जेको तव्हांजो टैलेंट आहे, तव्हांजी सुञाणप अक्सर उहो ई हूंदो आहे। सो अॼु जेको आहे असां हिकु ॾाढी टैलेंटेड आर्टिस्ट सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं अॼु शोभी भाई ॾाढा ख़ुशि आहिनि। शोभी भाई इतना नहीं बोलते आप कभी, आज आप बहुत बोल रहे हैं। जोर से बोलता हूँ क्योंकि सूफी जो वॉइसेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं, हाँ। खुली आवाज़ें होती हैं और बड़ा मज़ा आता है उनको सुनने में, लुत्फ़ हाँ। होता है आदमी। हाँ। क्योंकि हम तो खुद तो आज मज़े में है शोभी भाई। हाँ जी, क्योंकि मैडम आफ्ता परवीन जी के हम जिसे कहते हैं बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन, पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है, लेकिन हाँ। मुझे उनकी गायकी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अच्छी लगती है। तो ये बच्चे की वॉइस जो है वैसी है बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 ज़बरदस्त आवाज़ है और बहुत प्यारी आवाज़ है। सही दुआ है तो ये आवाज़ अञा अॻियां वञे, ये खोड़ सारियूं जेके बैरियर्स हूंदा आहिनि न उहे क्रॉस करे। सो काफ़ी दफ़ा ईअं थींदो आहे सनम त असां स्टार्ट त करे वठंदा आहियूं ऐं ज़ाहिरा पज़ीराई बि ॾाढी मिलंदी आहे, जेका हिन वक़्तु बि तव्हांखे मिली रही आहे, आई एम श्योर त हर जॻह ते मिली रही हूंदी। बट असां वटि हिकु कॉमन हिकु सेंस आहे त असांखे फेम खपे, असांखे मशहूरु थियूं, ॾाढा पैसा कमायूं, माण्हू असांखे सुञाण। इहो हर कंहिंजो आहे, इहो सिर्फ़ु हिकिड़े माण्हू जो न, हर कंहिंजो ख़्वाबु हूंदो आहे, पर उन ताईं पहुचण में ज़ाहिरा टाइम लॻंदो आहे, उहो ओवरनाइट त थी नथो सघे। काफ़ी माण्हू उन टाइम खे झेले कोन सघंदा आहिनि ऐं विच में ई गिव अप करे छॾंदा आहिनि। कॾहिं उन जे लाइ का प्लानिंग कई आहे त जॾहिं मां मतिलबु कॾहिं अहिड़ो को वक़्तु को ख़ुदा न ख़ास्ता अची वियो जेॾीमहिल सनम जो त हुनजी हिते त कुझु न थियण वारो, मां हरू भरू महिनत करे रही आहियां, उन जो कॾहिं को सोचियो आहे त कीअं उन शइ खे डील करिणो आहे? बिल्कुल ऐसा भी होता है कि रास्ते में सवाल सिर्फ़ु सिंधी में करे वियमि। सनम सिंधी फैमिली सां तालुक़ु रखे थी, हिननि जा हस्बैंड सिंधी आहिनि ऐं अगरि हूअ न बि ईंदी त हिन वक़्तु सनम जेका आहे पूरी सिंधी सिखी छॾी हूंदी, ताकी जो घर में ससु नंढू जेके ॻाल्हि कनि पियूं उहा मूंखे सम्झ में अचे, तंहिंखे सनम खे सॼी सिंधी ईंदी आहे। जी सनम। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जैसे रास्ते में चलते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर चलते चलते कुछ मोड़ ऐसे आ जाते हैं जहाँ इंसान थक जाता है, लेकिन फिर इंसान उठता है, खड़ा होता है और कोशिश करता है। कोशिश जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसने कोशिश कर ली ना वो कामयाब है। मुश्किलें आएंगी, उनका सामना करना, इसी को ही तो मेहनत और लगन कहते हैं। वाह वाह, ये सब कुछ आपके अंदर होगा तो आपका रास्ता कभी भी मुश्किल नहीं होगा। आप एक चीज़ को ठान लें कि हमें ये चीज़ करनी है, बस उसमें फिर जितनी भी मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ, तो वो तो फिर जाहिर सी बात है, फूल अगर इंसान लेने के लिए जाएगा तो कांटे तो लगेंगे ही ना। ओ हो, वाह क्या ही खूबसूरत मिसाल दी है सनम ने कि वाकई में। और फिर वही कामयाबी है कि आप उन कांटों के बीच में से फूल को पकड़ना सीख जाए। कामयाबी वही है। कांटे तो हर किसी को लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जिसके हाथ में फूल है उसने कभी कांटों का मजा नहीं चखा। असली कांटे उसी ने खाए होते हैं जिसके हाथ में फूल नजर आ रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और मां चाहियां थी त जेके जेके माण्हू असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उहे ईअं ई मोटिवेटेड रहनि, बिकॉज़ वक़्तु को बि लिखियलु आहे तव्हांजी कामयाबी जो, को न को वक़्तु लिखियलु आहे। सिर्फ़ु तव्हांखे करिणो छा आहे, तव्हांखे हलणो रहणो आहे। कंसिस्टेंसी हिकु अहिड़ी शइ आहे जेके वॾनि वॾनि खे कामयाबु कयो आहे। सो कंसिस्टेंट रहणो आहे, पंहिंजे कम सां सचो रहणो आहे, पंहिंजे हिस्से जी महिनत करणी आहे, अॻियां पानी है बेड़ा पार थी विदा। अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी फरिया साहिबा। और वक्त बड़ा तेज़ी से भाग रहा है और जब भी मैं कभी फ़ैशन के बारे में या कभी फेस के बारे में, ब्यूटी के बारे में कभी भी मैं प्रोग्राम करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो वक्त हमें मिलता है ये बहुत कम है। बिकॉज लोगों के इतने सवालात होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, आप कितनी चीज़ें आप कवर करें। ज़रा आगे बढ़ते हुए मुझे बताएं कि थोड़ा सा हम घर के किचन में देखते हैं और इंशाल्लाह फिर उसके बाद थोड़ा सा बालों पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी लोगों का बड़ा कंसर्न होता है कि बाल अच्छे हो जाए, ऐसे हो जाए। ज़रा घर के किचन से और घर की चीज़ों से ज़रा मैं चाहती हूँ कि हमारी जो आज आवाम देख रही है, हमारे आज की जो नाज़रीन देख रहे हैं, उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद बातें हम कर सकें। एक्नी,
एक मुझे लगता है ये हर घर का मसला है। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर में किसी को, पहले कोई ज़माना होता था हम कहते कि यार कितनी क्लियर स्किन है, अब ऐसी स्किन तो मुझे लगता है ग्लास स्किन। हाँ, वो कहाँ मिलती है, वो कोरियन पिक्चर्स में ही मिलती है, असली में तो उनकी भी नहीं होती है। तो मुझे बताइए ये स्किन जो है वो किस तरह पाई जाए, एक्ने को किस तरह ट्रीट किया जाए? ओके, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमसे पहले वाली जो, अगर मैं कहूँगी हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स, वो घरेलू टोटके ही मोस्टली क्या करती थी और वो बड़े इफेक्टिव हुआ करते थे। जैसे कि मैंने खुद अपने घर में देखा है, अपने बड़ों को देखा है, वो चावल का आटा मंगवा रहे हैं और वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर कोई इस तरह का होता है, वो कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक ही बताएं कि मैं बार बार नहीं आ सकती सैलून, या बहुत सारी चीज़ें हैं, या मैं नहीं चाह रही कि मैं केमिकल किसी भी चीज़ पे मेरे फेस पे लगे, तो हम उनको यही बताते हैं कि आपके किचन में कॉफ़ी मौजूद है, कॉफ़ी इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट ब्राइटनिंग के लिए, तो आप कॉफ़ी यूज़ करें, कॉफ़ी से फेस वॉश करें, कॉफ़ी इज़ द बेस्ट स्क्रबर एज वेल। तो वो बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है और ऐसा रिज़ल्ट होता है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोवेरा यूज़ करने का हम बताते हैं कि एलोवेरा यूज़ करें। और हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है कि लोग जो है वो ऑयलिंग करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो वो नुकसानदेह होता है। उनको बताना पड़ता है कि ज़्यादा लगाने से रिज़ल्ट नहीं आएगा भाई, आप इफेक्टिव टाइम में लगाएं तो रिज़ल्ट आएगा, और क्या लगाना है वो भी बताते हैं। सही। अच्छा, मैं ज़रा कॉफ़ी पे स्टिक करना चाहती हूँ कि कॉफ़ी मुझे बताएं कि कहाँ कैसे यूज़ हो सकती है। कॉफ़ी नॉर्मली लेकर आपने स्क्रब करना है, मसाज करना है। नॉर्मली लाल कलर का जार आता है नेस्कैफे की, या कोई भी ब्रांड नहीं वो करूँगी, कोई भी आप ले लें, कोई भी आप कोई भी कॉफ़ी ले लें, कोई भी कॉफ़ी ले ले। ठीक है, कॉफ़ी ले ली हमने, अब क्या करना है? बस कॉफ़ी लेके उसको स्क्रब कर लें, हल्का सा फेस जो है वो Directly वेट खाली करके कॉफ़ी के साथ? आप खाली कॉफ़ी कर लें। कॉफ़ी इज़ द बेस्ट स्क्रबर, और अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो उसमें हल्का सा हनी और आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, बट फ्यू ड्रॉप्स। सही। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा डाल लो। कॉफ़ी ही काम करती है मोस्टली ब्राइटनिंग के लिए। ठीक है, सो बिल्कुल रॉ कॉफ़ी विथ वाटर और विथ लेमन और विथ हनी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ओवरऑल सिर्फ फेस पे हो सकती है या ओवरऑल आप लोगों को हाथों पैरों पे भी कर सकते हैं? ज़बरदस्त, ठीक है। तो कॉफ़ी हम एज एन स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम हमारे ब्राइटनिंग फैक्टर पे। ये जो हमारे पास जो वाइटनिंग क्रीम है, हम उनकी शॉप्स बिल्कुल बंद नहीं करा रहे, बट फॉर दोज जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ब्राइटनिंग क्रीम का काम देंगी? ब्राइटनिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बेस्ट इंग्रेडिएंट तो बता ही दिया है, कॉफ़ी भी ब्राइटनिंग पे काम कॉफ़ी करेगी, ही ठीक ब्राइटनिंग पे बहुत अच्छा काम करती है। आप उसका पैक बना कर लगा लें, उसको 1-2 मिनट छोड़ दें, उसके बाद मसाज करके उसको रिमूव कर दें, उसका रिंस ऑफ कर दें। इसके अलावा चावल का आटा वगैरह यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, उसको बारीक पीस कर नॉर्मली फेस वॉश करने में, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन समटाइम कुछ लोगों को जिनकी स्किन ड्राई है उनको सूट नहीं करता, तो ये हमें स्किन कंडीशन देख के बताना पड़ता है कि जो घर में इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हर कोई इंग्रेडिएंट नहीं लगा सकता। सही। अच्छा, जिनकी ड्राई स्किन है फिर वो क्या करें? हाँ, जिनकी ड्राई स्किन है वो बेहतर है कि कॉफ़ी यूज़ कर लें और उसके अंदर थोड़ा सा हनी वगैरह मिक्स हनी ऐड कर दें, ठीक है। तो आपकी स्किन जो ड्राइनेस है हाँ, और जो इनकी ड्राई स्किन है उनको अगर हम पहले देखें तो लोग जो है वो जो बलाई उतरती है वो यूज़ करते थे, जो क्रीम होती है उसमें हल्दी वगैरह ऐड करके, लेमन ऐड करके, वो भी बहुत इफेक्टेड है जिनकी जो ड्राई स्किन है उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो काफ़ी लोगों को आज भी देखा है कि वो दूध भी उठा के, रॉ मिल्क उठा के और फेस पे बिल्कुल वो पैक बना के लगाते हैं। बिल्कुल, कॉटन से वो खाली सिर्फ मिल्क भी लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। और वो भी बड़ी अच्छी, हमारे पास कुदरती कितनी अच्छी चीज़ें, हमारे पास बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन बस हमें डिसाइड करना होता है कि किसके ऊपर क्या चीज़ सूट करी है। ठीक है। एंड व्हाट डू यू डू फॉर योर हेयर? हेयर्स के लिए ऑब्वियसली आपको पहले इसकी इंस्टेंट केयर करनी होती है, और सबसे ज़्यादा तो जो हीट है वो हमारे हेयर्स को ख़राब करती है। जो हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट लगाते हैं, मैंने खुद देखा है, गर्ल्स आजकल कॉलेज पे जा रही हैं तो उनके बाल स्ट्रेट हो रहे हैं आजकल। ये और जब छोटी एज से शुरू कर देते हैं, कॉलेज पढ़ भी चुकी हैं, उनके भी बाल रोज ऐसे होते हैं। उनको रोज़ाना स्ट्रेटनर करना है, तो सबसे ज़्यादा तो डैमेज कॉज करती है हीट। हाँ। तो इसके अलावा शैम्पू कंडीशनर्स हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शैम्पू वीक में बहुत ज़्यादा ना करें। कुछ लोग डेली बेसिस पे शैम्पूज़ यूज़ करें। शैम्पू हैज़ केमिकल्स, ऑब्वियसली हम कितना भी ऑर्गेनिक ले लें, लेकिन शैम्पू वीक में 3 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा हमारे पास सारे माइनस पॉइंट क्यों बता रही हैं ये मुझे? ये क्यों मुझे बोल रही है कि मैं अपने बालों के साथ बहुत गलत कर रही हूँ? शैम्पू ज़्यादा, और शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पे यूज़ होता है, शैम्पू नीचे के हेयर्स के अंदर यूज़ नहीं होता। जब हमारे पास आते हैं, हम हेयर्स देखते हैं तो उनको बताते हैं कि आपने शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पे यूज़ करना है। ये हमारे पास बड़ी एक गलत, लोग अक्सर मुझसे
मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बचपन से काम स्टार्ट किया और बचपन से मेरे बालों पे कुछ ना कुछ होता ही रहा है। ज़ाहिर केमिकल भी लग रहा है, हीट भी लग रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं। और अब यकीन करें मैं कोई PRPs, कोई बोटॉक्स, कोई थेरेपीज़ नहीं करा रही। एक बेसिक रूल है मेरा कि आपने वीकली, आपको टाइम नहीं मिलता, वीकली एक बार ऑयलिंग कर लें। और वो भी कोई स्पेशल, कोई आंवला, कोई रीठा वाला ऑयल नहीं होता, नॉर्मल जो मस्टर्ड ऑयल मिलता है आप वो कर लें। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सिंपल सोल्यूशन भी आपके बालों के लिए काफ़ी होता है। बिल्कुल काफ़ी होता है। हम ज़्यादा क्लाइंट्स को यही बताते हैं कि आप ऑयलिंग करें। ऑयलिंग भी आपने 20 मिनट से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी। ऑलिव ऑयल और जो हमारे पास आमंड ऑयल होता है वो बता रही है, मैं गलत कर रही हूँ यार, मैं तो ओवरनाइट करती हूँ यार। ये सब चीज़ें मेरी गलत क्यों कह रही हैं आप? अच्छी बात है, आपकी करेक्शन हो जाएगी ना। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अक्सर ये होता है कि क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था मैं मॉर्निंग में उठ नहीं सकती, जो बचपन में हो गया। बचपन में अम्मा को बड़ा मैंने तंग किया, लेकिन अब मैं मॉर्निंग करने के बाद मुझे लगता है यही रूटीन मुझे चाहिए थी, यही मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। और तो मुझे ऐसा लगता है जितने टोटके आप मुझे अभी बता रही हैं, जितनी चीज़ें वो लोगों पे कुछ और असर करती होंगी, मेरे पर उसका उल्टा असर करती है। अगर मैं एक दिन हेयर वॉश ना करूँ विद द शैम्पू, मुझे ऐसा लगता है मेरा बाल बिल्कुल डल हो गया है। वो बिल्कुल आपको थोड़े से लगेंगे क्योंकि हमारे जो स्कैल्प का ऑयल आता है ना, जो नेचुरल ऑयल हमारे स्कैल्प पे आ रहा है, वो हेल्दी होता है। हेल्दी होता है, तो उसको एक दिन आ जाने दें, कोई मसला नहीं है। एक दिन ब्रेक करके कुछ घंटों में आ जाता है। मेरे लिए एक दिन काफी नहीं, कुछ घंटों में मेरे पास वो इटसेल्फ हेल्दी है हमारे हेयर्स के लिए। वरना नॉर्मली जो देखा जा रहा है उसमें डैंड्रफ आजकल हर एक बंदे का मसला है, ड्राई हेयर्स, डैमेज हेयर्स। बिल्कुल। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन तमाम चीज़ों से माशाल्लाह बची हुई हूँ। लेकिन ये एक्चुअली ये देखें, ये चीज़ साबित करती है कि हर टोटका, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होता। आज दुनिया कह रही है कि डेली शैम्पू करना, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करी तो मुझे देख के प्लीज़ शैम्पू ना करिएगा। बाद में ये न चलो अच्छा मैं भी डेली शैम्पू करनी तसा शैम्पू कैसे वार ख़राब किया थी सके तो वाशे तांजला सूट न करे। बट आप यकीन करें टिल माई टीन एज मैं डेली शैम्पू नहीं करती थी, वही क्योंकि बड़े भी कहते थे कि जी बाल ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन टीन एज के बाद जब थोड़ी सी ज़िंदगी हो ना ज़रा जल्दी वो अपने कंट्रोल में आ गई थी ड्यूरिंग टीन एज ही, तो मुझे ये लगा कि अब मैं अपनी मर्ज़ी कर सकती हूँ, अब मैं अपने बालों के साथ जो है खुद कर सकती हूँ। द मोमेंट मैंने स्टार्ट किया डेली शैम्पू करना, मेरे बाल और अच्छे होते गए और ग्रो होते गए। तो हर किसी की जो हिस्ट्री होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट के पास जाएं और उसका ओपिनियन लें अपना। हो सकता है मेरे बालों में शायद एक्सेसिव ऑयल हो, ये भी इसीलिए वो ना बढ़ते हों। तो डिफरेंट चीज़ें, हर इंसान के लिए हर चीज़ नहीं होती। अच्छा, उसके साथ साथ अब ज़रा आ जाते हैं उन लोगों के लिए जिनको बड़ा हेयर ट्रीटमेंट्स कराने का बड़ा शौक़ है, हेयर कलर कराने का बड़ा शौक़ है। मुझे बताएं वो अपने बालों की केयर कैसे करें? बिल्कुल, आजकल तो ये बहुत कॉमन है, हर एक को अपने डाई हेयर्स चाहिए। और कुछ लोग हैं जो नीट पे करवाते हैं और कुछ हैं जो शौक में भी करवाते हैं, जो लिफ्ट करवा रहे हैं बाल। तो उसके लिए हम उनको ये करते हैं कि आप कम से कम आप प्रोटीन लो साथ। अच्छा, मेरी अपनी जो दिस इज़ माई वे कि मैं उनकी न्यूट्रिशन ज़रूर पूछती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो चीज़ स्टमक में जा रही है दिस इज़ हाईली इफेक्टिव। आप कुछ भी लगा लें, अगर आप नहीं अच्छा खाएंगे, प्रोटीन का इंटेक नहीं है, आप मिल्क नहीं पीते, तो आप कुछ भी लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो उनको ट्रीटमेंट देने के साथ साथ हम उनकी न्यूट्रिशन ज़रूर पूछ लेते हैं। स्पेशली हमारे पास वो ख़वातीन जो वो बच्चियाँ जो ग्रोइंग एज की हैं या वो जो मिड एज की हैं, उनमें ज़्यादातर ये होता है कि वो खाना पीना नहीं चाहती और वो बस कुछ लोग डाइट के चक्कर में नहीं खा रहे, कुछ लोग सही नहीं खा रहे, तो उनको सही चीज़ बता देते हैं ताकि कि किसी का भी भला हो जाए। तो इट्स गुड। हाँ, सही। तो उसके साथ साथ आपको न सिर्फ ताकि वारन के अप्लाई करण जिला बल्कि तव्हांजो पंहिंजो जेको इंटेक आहे वो भी सुठो हुजणु खपे, तॾहिं तव्हांजी स्किन या तव्हांजा वार जेके आहिनि उहे बेहतर थी सघनि था। अच्छा, ये एक बहस है, जल्दी मैं आगे चल रही हूँ बिकॉज ज़ाहिर प्रोग्राम का टाइम बहुत कम बचा है और ये चीज़ें हैं जो लोगों के दिलों में, जहनों में सवाल हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक बड़ा हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, अब उसके जो इंपोर्ट होते हैं उसके, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। ये दो बहस हैं जो आज तक चल रहे हैं और लोगों को नहीं पता कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट अच्छा है या आपका देसी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। आप किसको प्रमोट करती हैं? अच्छा, प्रमोट तो मैं ये कहूँगी कि हमें वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो हमारे एटमॉस्फेयर को उसके साथ मैच हो। हम प्रोडक्ट तो ले आते हैं, मेरी अपनी भी जो काफ़ी अरसे तक आदत रही है कि कोई आ रहा है बाहर से, अच्छा ये मंगवा लो। वो हम मंगवा तो लेते हैं लेकिन वो हमारे एटमॉस्फेयर के मुताबिक नहीं होती, वो उसको उसके साथ मैच नहीं होती। और जब वो उसके साथ मैच नहीं होगी तो वो ड्राई पे जाएंगे या ऑयली पे जाएंगे, तो वो बीच का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो फिर हमें ये कोई भी प्रोडक्ट लगाते हुए हम हमेशा यही कहते हैं, आप चाहे कोई सीरम लगाएं, कोई हेयर
हेयर ऑयल, कोई शैम्पू या कोई मास्क, कुछ भी, तो वो अपने एटमॉस्फेयर को देखते हुए लगाएं। उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर वेरीफाई करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या आपके एनवायरनमेंट को प्रमोट कर भी रहे हैं या नहीं करी, सही, उसका देखना बहुत ज़रूरी है। सही। तो ये वही बात हो गई इनडायरेक्टली इन सच वे कि आपको जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सूट करेंगी बनिस्बत आपकी जो इंटरनेशनल। हाँ, जिनके पास एज इट इज़ हमारे जैसा वेदर है शायद उसके लिए हम सोच सकते हैं, अदरवाइज जेके पाकिस्तान में शयूं ठही रही हैं उहे भी सुठियूं आहिनि। पाकिस्तानी जो हमारे पास हेयर पे काम हो रहा है या स्किन पे काम हो रहा है उसमें पाकिस्तान में हमारे पास ओवरऑल सब प्रोडक्ट्स मौजूद बिल्कुल हैं, अवेलेबल हैं, तो हम उस प्रोडक्ट्स पर और जा सकते दूसरी हैं। अहम बात यह है कि अगर हम ही अपने कंट्री को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर बाहर से आकर तो कोई नहीं करेगा। हाँ। तो वी मस्ट ट्राई कम अज़ कम हाँ, कि ट्रस्ट हमारा जो है ना वो बिल्ड हुआ हुआ है शायद, कि हमने अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट हुई है तो वो अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो अच्छी भी हो, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। सही सही। और वही बात आ गई कि जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो ज़ाहिर है वही करेगी जो आपकी स्किन टाइप के, आपके वेदर के हिसाब से ही बनी हुई होगी। अच्छा, एक लाइव ज़रा एक कर लेते हैं, लाइव एक टेस्ट कर लेते हैं। हमारे साथ सनम साहिबा बैठी हुई हैं और ज़ाहिर है इन्होंने भी इंडस्ट्री में इंशाल्लाह आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। और अभी तो मुझे लगता है कि ये मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं मुझे बूढ़ा हो जाना चाहिए था अभी तक, मैं क्यों नहीं इतने साल काम करने के बाद भी मैं क्यों बूढ़ी नहीं हुई, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ। लेकिन सनम ज़ाहिर है एक ज़िंदगी है जो अभी 15-16 साल इंडस्ट्री को देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब जो लोग आ रहे हैं जिनको 4-5 साल हुए हैं, मुझे लगता है अभी तो एक ज़िंदगी है जो आपने, और हम खुद, मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं सीख रही हूँ, अभी बहुत कुछ है जो मुझे एक्सप्लोर करना है। तो आगे जाके ज़ाहिर है सनम ने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है। मुझे बताएं, अब हम आपको देते हैं सनम साहिबा एज एन पेशेंट आपको सामने दें, मुझे बताएं क्या क्या ट्रीटमेंट सनम साहिबा को चाहिए। अच्छा, सनम साहिबा को तो मैंने इस शो शुरू होने से पहले भी क्योंकि देखा था, तो ये मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो गया है। तो अगर ये मेरे पास आएंगी एज क्लाइंट या एज पेशेंट, तो मैं सबसे पहले इनकी स्किन थोड़ी सी टेस्टिंग करूँगी। मैं हेयर का भी कोई काम शुरू करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर करती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि हम डैमेज से बच जाते हैं उससे, और फ़ायदा ज़्यादा होता है और हमारा टाइम भी सेफ़ होता है। पैच टेस्ट करने के बाद मैं इनको रेकमेंड करूँगी, हाईली रेकमेंडेड, कि ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लें, जो कि इनके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं स्किन की बात करूँ तो इनकी स्किन भी थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ ड्राई है, तो अगर ये तो अभी फ़ाइन, क्योंकि मुझे इनका एज ग्रुप बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, पूछूंगी नहीं शो में एज। सो ये एक हाइड्रा फेशियल भी ले लेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी स्किन पे कितना रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो उनके लिए सेफ़ होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा मेकअप करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हो रही थी। हाँ। तो ये नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि इनकी स्किन ग्लो करेगी तो इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही, तो पैच टेस्ट करने के बाद हम हेयर्स का डिसाइड करेंगे, लेकिन पैच टेस्ट नहीं भी करते तो प्रोटीन इज़ बेनिफिशियल फॉर हर। ये जो ड्राइनेस है वो सारी इनकी क्योर हो जाएगी, प्लस फिर हम इनसे थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का पूछ लेंगे कि ये यूज़ क्या करी है अभी, और वो उनको अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे। ठीक है सनम साहिबा, कोई सवाल जहन में है? कोई सवाल नहीं ना, हम खुश हैं ऐसे, हम मलंग लोग हैं, हम ऐसे ही खुश हैं, कोई हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम बस ऐसे ही चल रहे हैं। कामयाब होगी बेटा, मैं बता रही हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बड़े लोग कहते थे कि ये करा लो, वो करा लो, ऐसा कर लो, सर मैं कहती थी यार मैंने ज़िंदगी में फैशन लेना भी नहीं जाना, मैंने ये इस तरह का मेरा रूटीन होता था। और आज लिटरली जो भी स्किन देखता है, मतलब मैंने क्योंकि टीन एज से स्टार्ट किया और फिर आज इस एज में जाके मैच्योर होने के बाद 30s में, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो लोग मेरी स्किन देखते हैं वो कहते हैं यार तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने कुछ नहीं कराया, क्योंकि उस टाइम पे जिन्होंने जो कुछ कराया था, अब तो बड़ी एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। उस टाइम पे जिन लोगों ने जो चीज़, उनकी स्किन तबाह हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन आज भी रॉ स्किन है, तो मुझे अपनी स्किन से बड़ा प्यार है। ऑल्दो दुआ है मेरी कि तमाम जो स्ट्रेचेस, और मैं भी सोच रही हूँ कि एस्थेटिक्स में आ जाना चाहिए, नहीं अब ज़रूरत है। हाँ, 30 के बाद 25 तक तो हमारा नेचुरल जो अल्लाह पाक ने दिया है प्रोटीन वो चलता है, उसके बाद ही ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, प्रोग्राम जो टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म थी चुका है। थैंक यू सो मच अगर हुजन जिला प्रोग्राम में शामिल थे, जिला प्यारी प्यारी गालियों प्रोग्राम में शामिल कर जिला। आखिर में मैं चाहती थी शोभी भाई भी ऐसा सा गदा है नहीं, शोभी भाई कुछ शामिल कर रहे हैं हम आखिर में, कुछ अच्छा सा शामिल करें। छा शामिल थी रिया सनम, छा शामिल थी रिया सनम साहिबा जी। बाबा का ही कलाम है सिंधी में, ठीक है, मैं आपके पेश नज़र करती हूँ। ठीक है सही है। वरी महिरबानी तव्हां सभिनी जी बि असां सां गॾु हुजण जे लाइ। इंशाल्लाह मुलाक़ात तव्हां सां सुभाणे कंदासीं, हिकु दफ़ो ॿीहर महिमाननि जी महिरबानी। तव्हां सां मिलंदासीं सुभाणे, तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आ
मोहब्बतन जा मामला तू न जानी तू न जानी मोहब्बतन जा मामला तू न जानी तू न जानी मोहब्बतन जा मामला तू न जानी तू न जानी मोहब्बतन जा मामला तू न जाने तू न जाने मोहब्बतन जा मामला तू न जाने तू न जाने गुरबतन जा फासला गुरबतन जा फासला है तू न जाने तू न जाने मोहब्बतन जा मामला तू न जाने तू न जाने दिल नब मिलया है पीड़ा रुगो है दर्दो गम दिल नब मिलया है पीड़ा रुगो है दर्दो गम यादगीर न जा सिलसिला यादगीर न जा सिलसिला है तू न जानी तू न जानी मोहब्बतन जा मामला तू न जानी तू न जानी मोहब्बतन जा मामला तू न जानी तू न जानी रूह मोहे जे जे माथा रोज प्याता रख कन रूह मोहे जे जे माथा रोज प्याता रख कन इश्क जाही बला इश्क जाही बला है तू न जाने तू न जाने मोहब्बतन जा मामला तू न जाने तू न जाने मोहब्बतन जा मामला तू न जाने तू न जाने गुरबतन जा फासला गुरबतन जा फासला है तू न जाने तू न जाने मोहब्बतन जा मामला तू न जाने तू न जाने मोहब्बतन जा मामला तू न जाने तू न जाने मोहब्बतन जा मामला तू न जाने तू न जाने मोहब्बतन जा मामला तू न जाने तू न जाने सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।